बेटे से भैया किससे, हाँ प्यार किससे, भगवान के सिवा कौन है। माता कपिल करदम जी जब चले गए, माता देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल देव जी के आगे हाथ जोड़ी और हाथ जोड़ करके कहा, निर्विण्णा नितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। क्या कहा भगवान कपिल देव जी से? भगवान कपिल देव जी से माता देवहूति बोली, हे प्रभु मैं इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से ऊब गई हूँ, परेशान हो गई हूँ और उनकी इच्छा पूरी करते करते अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अच्छा ये बताओ, आपकी इच्छाएं पूरी हुई कि नहीं? मैया इच्छाएं पूरी हुई कि नहीं? किस किस की इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई? हाथ उठा के बताओ। नहीं हुई? मैया पूरी नहीं हुई। क्या इच्छा है आपकी? आपको 100 साल और दे दिए जाएं, जाओ 100 साल और जियोगे, तो क्या इन 100 सालों में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? उत्तर जोर से। अच्छा 200 साल दे दिए जाएं, इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है। मैया मैया सुन रही हो ना मां, या पंचायत कर रही हो मां, प्यार से सुन लो कथा मैया सुनो। चलो बताओ, इच्छाएं पूरी होती हैं कि जरूरतें पूरी होती हैं? क्या पूरी होती हैं? जरूरतें पूरी हो सकती हैं। रोटी कपड़ा मकान जरूरत है, आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, पर आपकी इच्छाएं कभी पूरी। इसलिए कहता हूं, इस संसार में सुखी कौन है और इस संसार में दुखी कौन है? चलो बताओ, दादाजी बताएंगे। बताओ सुखी कौन और दुखी कौन? दादाजी बताए में बैठे हैं, बताओ सबसे सुखी कौन? पीछे वाले दादाजी, आगे वालों ने बताया पीछे वाले। कौन सुखी है? कौन? जोर से। हाँ ये मैया, कौन सुखी? हाँ सुनो, जिसकी कोई भी कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, जिसने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, उससे अधिक सुखी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। इच्छा ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह। मैया जिसकी कोई कामना नहीं है वो सुखी है, और जिसकी कामनाएं हैं वो दुखी है। दुखी कौन? जिसकी कामना। इसलिए तो मीराबाई ने चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। हाँ चांदी की दीवार को तोड़ा,
मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता छोड़ दिया। बात समझ में आई? नाचे गाए मीराबाई, जरा सुनिएगा। हो नाचे गाए मीराबाई, नाचे गाए मीराबाई, लेकर घर में एक तारा, पग में घुंघरू गले में माला, भेष जुगनिया का धारा। राणा कुल की आन बान को मीरा जी ने तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। सास कहे कुलनासी मीरा, सास कहे कुलनासी मीरा, गले लगे गले में फांसी रे, कैसे जीना होगा मेरा, जग करता यूं हासी रे। मन में पिया की बनी रे जुगनिया, मन से पिया की बनी रे जुगनिया, तन के पिया को छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। क्यों मेरी माँ? मीराबाई की इच्छा है, इच्छाओं को समाप्त कर दिया, इसलिए तो मीराबाई महान है ना मेरी माँ। एक ही कामना रह जाए, क्या कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। देखने की कपिल भगवान ने माता देवहूति को बड़ा ज्ञान दिया। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं कि माँ, मन को वश में करना है। कपिल भगवान से माता ने कहा, हे प्रभु तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावय प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करवंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। माता देवहूति ने कहा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। हे प्रभु, हे कपिल देव जी, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? तब भगवान कपिल देव जी बोले कि माता, यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म लोग ही मनुष्यों के आत्यांतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जिस समय यह मन में मैं और मेरे के कारण होने वाला जो काम लोभ आदि विकारों से जो मन ग्रसित होता है, इसके कारण मैया मन अशांत हो जाता है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि देखो, कई बार मन में ये भाव आ जाता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं अरु मोर तोर तय माया,